नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लोक और मैं हूं आपके साथ रिजवान अंसारी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विवाद की जो सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा है पहचान का, सम्मान का और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत का। स्थान मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और विवाद का केंद्र ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने का विवाद सुलझ नहीं रहा है। असल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर बेंच परिसर में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जानी थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति गेट पर पहुंची मानव कोर्ट परिसर में भूचाल आ गया। कुछ वकील इस मूर्ति के लगाने के खिलाफ नारे लगाने लगे, इसका जमकर विरोध करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मूर्ति के लगने का विरोध कुछ वकीलों द्वारा किया जा रहा है। दरअसल बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने मूर्ति लगाने की प्रक्रिया और उसके स्थान पर आपत्ति जताई है। उनकी आपत्ति है कि मूर्ति लगाने के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और इसे लगाने के लिए सही जगह का चयन भी नहीं किया गया। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने आदेश का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया है कि न्यायिक परिसरों या फिर समाज या फिर सार्वजनिक संस्थाओं में धार्मिक या राजनीतिक प्रतीकों की स्थापना से बचा जाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि अदालत न्याय का मंदिर होती है और यहाँ किसी भी महापुरुष की मूर्ति लगाने से निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के समर्थन में कुछ वकील भी अड़ गए। तुम भी टुकड़ा बिल्कुल कोई नहीं बुला रहा। अब उनका यह कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई आम इंसान नहीं थे, वे संविधान निर्माता थे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे और उन्होंने ही भारतीय न्याय प्रणाली में नैतिकता को बराबरी का मूल मंत्र दिया। उनका तर्क है कि जबलपुर हाई कोर्ट में मुख्य पीठ और देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट समेत देश के संसद भवन में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पहले से मौजूद है, फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर वकीलों का एक धड़ा अम्बेडकर की प्रतिमा के पक्ष में एकजुट हो गया। कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने लगे। मूर्ति के समर्थन में नारों की गूंज भी सुनाई देने लगी। इसके जवाब में बार एसोसिएशन ने हाथ में लाल पट्टी मानकर शांतिपूर्ण विरोध जाहिर किया। इसके बाद अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ताओं की मांग व उनके आर्थिक सहयोग से बनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति कोर्ट द्वारा दी गई थी तथा कोर्ट के ही निर्देश पर ही सही स्थान एवं चबूतरा बनाया गया, किंतु कुछ जातिवादी सोच के ग्रसित अधिवक्ताओं द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जा रहा है। बाबा साहब के विरोधियों को यह समझना होगा कि सदियों से उपेक्षित समाज अब अपना सम्मान वापस पाना चाहता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय उच्च न्यायालय तथा मुख्यमंत्री जी से मूर्ति लगवाने में आ रही बाधाओं को दूर करके तत्काल उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाए, यह अनुरोध है। मायावती के अलावा कई और नेताओं ने भी कोर्ट परिसर में मूर्ति लगाने का समर्थन किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़े हो गए हैं, क्या भारत आज भी सामाजिक समता समानता के लिए तैयार है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ बहुजन के नेता थे या पूरे देश के? क्या उनकी मूर्ति लगाना आज भी कई लोगों को मंजूर नहीं होता? एक और जहां देश की पूरी राजनीति अंबेडकर के इर्द गिर्द घूम रही है, लेफ्ट हो या राइट सभी अंबेडकरवादी होने की ओर में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर ये विवाद आखिर क्यों हो रहा है? एक वर्ग को छोड़कर क्या अंबेडकर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गए हैं? ऐसा नहीं है कि न्यायिक परिसरों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने का ये पहला मामला है। देश के सैकड़ों कोर्ट परिसरों में बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं, यहाँ तक कि राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति भी लगी हुई है। वहीं कई मामलों में पहले भी ऐसा हमने देखा है कि जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का लोगों द्वारा विरोध किया गया है। नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पार्क के निर्माण के विरोध में भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। ग्वालियर हाईकोर्ट का यह विवाद केवल एक मूर्ति का नहीं है, यह इस बात का भी आईना है कि आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर हमारा समाज बटा हुआ है। एक तरफ श्रद्धा और दूसरी तरफ सियासी रणनीति। आगे क्या होता है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन इतिहास ये जरूर देखेगा कि इस देश ने अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैसे और किस तरह से सम्मान दिया। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल भारत लोक को जरूर सब्सक्राइब करें।